अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं AIOU स्टूडियो 786। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सर नज़र। जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि डिग्री के लिए कैसे अप्लाई करना है और चलान फार्म, डिग्री फार्म कहाँ से डाउनलोड होगा और किन किन डॉक्यूमेंट्स को साथ अटैच करना ज़रूरी है और किस किस ऑफ़िसर से तस्दीक करवाने हैं और कितनी बेसिस पर आप डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डिग्री फार्म कैसे फ़िल करना है, किस एड्रेस पर भेजना है, फ़ीस कैसे पे करनी है और अपनी डिग्री के प्रोग्रेस बज़रिया रोल नंबर या स्टूडेंट आईडी कैसे चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें और व्यू कर दें। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। आपके सामने एक डिग्री फार्म स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। तो इसमें पहला जो पार्ट लिखा हुआ है वो है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली। तो इसमें आपने कुछ भी नहीं लिखना, ये यूनिवर्सिटी के ऑफिस के जो लोग हैं वो इसको खुद फिल करेंगे। दूसरा, इसमें एक नोट लिखा हुआ है कि जो भी आपने बैंक के अंदर फ़ीस जमा करानी है, चलान जमा करवाना है, तो उसमें जो AIOU की कापी है वो अपने बैंक वालों को नहीं देनी है कि वो यूनिवर्सिटी भेज दें, बल्कि आपने उनसे लेकर वो AIOU की कापी ही अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करनी है। आगे आ जाता है जी प्रोग्राम का नाम। तो प्रोग्राम का नाम में आपकी अगर B.Ed की डिग्री अप्लाई कर रहे हैं तो B.Ed लिख दें 1.5, 2.54 ईयर्स जो भी आपने किया है। रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, जो ओल्ड स्टूडेंट हैं जिनको दोनों चीज़ें अलाट होती थी, रोल नंबर भी और रजिस्ट्रेशन नंबर भी, तो वो दोनों अलग अलग इधर लिखेंगे। और जैसे कि अभी न्यू स्टूडेंट आए हुए हैं जिनको सिर्फ स्टूडेंट ID 0000 वाली इशू होती है तो वो दोनों जगह पर वही लिखेंगे। ग्रुप का नाम आपका अगर जनरल है तो वो लिख दें, कॉमर्स वाला है तो वो लिख देंगे आप। आगे नाम तालिब इल्म उर्दू में अपना पूरा फुल नेम लिखेंगे जो भी आपकी मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है या CNIC के ऊपर है। वालदियत का भी नाम वही सेम उर्दू में लिखेंगे जो कि उसके CNIC के ऊपर है या आपकी मैट्रिक की सनद के ऊपर मौजूद है। इसी तरह इन बॉक्स के अंदर आप अंग्रेज़ी में अपना नाम लिखेंगे। जैसे कि अगर एक बच्चे का नाम मोहम्मद अली है तो वो मोहम्मद के स्पेलिंग लिखने के बाद एक बॉक्स को छोड़ देगा और फिर आगे अली लिखेगा। अगर किसी का नाम मोहम्मद अली है यानी 3 नाम पर मुश्तमिल है तो वो इसी तरह मोहम्मद और एक बॉक्स छोड़ के अली और फिर एक बॉक्स छोड़ के खान लिखेगा। इसी तरह वालदियत के नाम भी आप अंग्रेज़ी के कैपिटल हरूफ में लिखेंगे और नाम की भी जो स्पेलिंग है। तो इसके बाद नीचे आ जाता है कि डाक का पता आपने अंग्रेज़ी हरूफ में लिखना है, बिल्कुल एक्यूरेट लिखना है। इसके बाद मोबाइल फ़ोन नंबर, जो भी आपका एक्टिवेटेड मोबाइल फ़ोन नंबर है कि ऑन है वो वाला यहाँ लिख दें। अगर ईमेल है तो वो यहाँ लिख दें, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद सर्टिफिकेट डिग्री फ़ीस आप लिखेंगे। जैसे कि अभी आपने लेट्स सपोज़ B.Ed की अर्जेंट डिग्री अप्लाई की तो उसकी 3000 लिखेंगे। अगर उसका कोई रीअपीयर कोड आपका हुआ है तो उसका भी चलान निकालो तो उसकी भी लिखेंगे और फिर इन दोनों की जमा करके आगे कुल फ़ीस में लिख देंगे। अगर रीअपीयर नहीं है तो आप जस्ट डिग्री फ़ीस अर्जेंट वाली है जो भी आपने अप्लाई की वो लिखेंगे और बाकी डैश कर दें और कुल फ़ीस में भी वही आप डिग्री वाली लिख देंगे। अब बज़रिया बैंक चलान नंबर जो कि आपने चलान डाउनलोड किया उसके चलान नंबर यहाँ लिख दें और जिस तारीख़ को आपने पेड किया है वो डेट लिख दें और ब्रांच का नाम। जो भी चलान के ऊपर बैंक लिखे हैं उनमें आप फ़ीस जमा करवा सकते हैं, उसके अलावा किसी और बैंक में नहीं जमा करवाएंगे। और ब्रांच के नाम में अगर बैंक में जमा करवाते हैं जैसे कि अलाइड बैंक वगैरह या UBL तो उसका लिख दें। अगर इजी पैसा ऐप से या जैज़ ऐप से करते हैं तो उन ऐप का नाम लिख दें। इसके बाद आपने अपनी तारीख़ पैदाइश लिखनी है जो भी आपकी मैट्रिक की सनद के ऊपर मौजूद है और आगे कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर आपने दर्ज करना है। तो अब आ जाते हैं कि पास शुदा कोर्सेज़ जैसे कि सीरियल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो आप पहले सेमेस्टर का जो पहला कोड है उसको कोर्स कोड में लिखेंगे। लेट्स सपोज़ अगर B.Ed की डिग्री ले रहे हैं तो आप 8601 आपका पहला कोड है, आप वो लिखेंगे
और जिस सेमेस्टर में आपने वो रखा था, ऑटम 2020 में रखा था, 2021 में रखा था, स्प्रिंग में रखा था, वो लिखेंगे। और हासिल करदा यानी कि जो आपने 100 में से जो नंबर लिए ना, यानी कि क्विज़ असाइनमेंट की मिला के जो लास्ट पर टोटल नंबर आपके 100 में से आते हैं, 70 आएँ, 60 आएँ, 50 आएँ, जो भी हैं वो आप यहाँ पर लिखेंगे। सिर्फ पेपर वाले नहीं लिखने, बल्कि पेपर, असाइनमेंट, क्विज़, वर्कशॉप वाले सारे नंबर मिला के ओवरऑल जो आपके रिज़ल्ट कार्ड में शो हो रहे होते हैं वही आपने यहाँ पर लिखने हैं। तो जितने भी आपके सेमेस्टर हैं यहाँ पर सबको स्टेप बाय स्टेप करके, पहले फर्स्ट सेमेस्टर, फिर सेकंड के, फिर थर्ड के, इस तरह जितने भी सेमेस्टर उनके कोड इनके अंदर लिखेंगे और उनका रिज़ल्ट और सेमेस्टर शो करेंगे। अब नीचे आ जाते हैं बयान हल्फी की तरफ। तो बयान हल्फी में आप ये सारी स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद आगे साइन कर देंगे कि जो कुछ भी आपने लिखा है इसमें कोई गलत बयानी नहीं है, अगर हुई तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। उससे नीचे आएँ तो पता बराए तरसील तालिब इल्म खुद पुर करे। ये दो हैं, एक सर्टिफिकेट और एक डिग्री के लिए, कि जब आपको डिग्री मिलेगी या प्रोविजनल सर्टिफिकेट तो उसके ऊपर आपकी डाक के ऊपर यही वाला पता काट के पेस्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर वही पता लिखें कि जो आपका बिल्कुल एक्यूरेट, और वही मोबाइल नंबर लिखें जो कि आपका ऑन है, ताकि पोस्ट वाले को आपसे रब्ता करते हुए कोई दुश्वारी सामना ना करनी पड़ जाए। ज़ाहिर है अगर आपका नंबर ऑन नहीं होगा और वो आपको ट्रेस नहीं कर सकेगा तो वो आपकी डिग्री यूनी में वापस भेज देगा, जिसको फिर आपको दोबारा लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब आ जाते हैं इसके पेज नंबर 2 की तरफ के सर्टिफिकेट और डिग्री लेने के लिए जो कुछ असूल और तरीक़ेकार और शराइत और ज़वाबित को लागू किया गया है, तो वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो मैंने बताया कि आप अपनी इसनाद को किसी भी सरकारी गज़टेड ऑफिसर से साइन करवा के और स्टैम्प करवाएंगे और बाई नेम स्टैम्प करवाएंगे। और उसके अलावा आपका जो मतलब नाम, वालदियत है और रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसमें अगर कोई फ़र्क आ रहा है, वो सही नहीं है, तो सबसे पहले आप उसको दुरुस्त करवाएंगे। और उसके जो तरमीम शुदा जो भी सर्टिफिकेट या अमेंडमेंट की कापी है वो आप डिग्री अप्लाई करते वक्त साथ लगाएंगे, ताकि आपकी डिग्री जो है वो बिल्कुल आपको सही, करेक्ट, आपके नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, इन सारी चीज़ों से बिल्कुल करेक्ट होकर मिले। अब ये आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ के जो प्रोग्राम हैं इनके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं वो स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। और इसके अलावा नॉर्मल फ़ीस और अर्जेंट फ़ीस जो कि रिवाइज़ हो चुकी हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रही हैं। तो इनको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूँ कि ये देखें कितनी कितनी फ़ीस आ रही है। नॉर्मल अगर एक डिग्री की 400 तो अर्जेंट उसकी डबल होती है, 800 हो जाती है। किसी की अगर 500 है तो वो 1000 हो जाएगी, किसी की अगर 800 है तो वो 1600 हो जाएगी। इसी तरह 1200 वाली की 2400 यानी कि डबल हो जाएगी। तो ये बिल्कुल जो फ़ीस है ये रिवाइज्ड रेट हैं इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के, कि जो मार्च 2024 में रिवाइज़ हुए हैं। इसके अलावा मैंने प्रीवियस अपनी वीडियो में बताया कि आपने जो भी डिग्री अप्लाई करनी है उसके साथ अपनी जो प्रीवियस आपने डिग्री की हैं, जैसे कि अभी आप बीए की डिग्री के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक और एफए की डिग्री की ही फ़ोटो कापी आपने अटेस्टेड करवा के बाई नेम साथ अटैच करनी है। ये नहीं होगा कि आप रिज़ल्ट कार्ड अटैच कर दें तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। इसलिए सबसे पहले अपनी प्रीवियस जितनी भी आपने क्लासेस की हैं उनकी डिग्रीज़ को कंप्लीट करें और उसके बाद AIOU की डिग्री जो भी है आपकी आप अप्लाई करें। तो ये सारी आपने गज़टेड ऑफिसर से साइन करवानी है। और नीचे आपको यूनिक एक एड्रेस दिया गया है शोबा इम्तिहानात का, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया भी था कि शोबा इम्तिहानात, कंट्रोलर इम्तिहानात, डिग्री और सर्टिफिकेट, सेक्शन ब्लॉक नंबर 3, इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। इस पर आप सेंड करेंगे। और इसके अलावा जब आपने इनको सेंड कर दिया तो उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे जो डॉक्यूमेंट वहाँ पहुँचे उन पर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लग गया। अगर वो आप चेक करना चाहते हैं तो आप के सामने एक वेबसाइट शो हो रही है dts.aiou.edu.pk। तो इसको लॉगिन करके आप अपने बज़रिए रोल नंबर या स्टूडेंट ID लॉगिन करके चेक कर सकते हैं कि आपकी डिग्री पर आया, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लगा या किसी किस्म का भी कोई क्यूरी तो नहीं है। तो आप अपने पोस्ट ऑफिस वाली या TCS वाली रसीद संभाल कर रखेंगे और कोशिश करें कि इन डॉक्यूमेंट्स की पिक भी बना लें, ताकि कोई भी बहाम, कोई भी किसी किस्म का मिसहैप हो तो आपके पास प्रूफ हो।